जी हाँ फ्रेंड्स, फिजिक्स का मैं सेकेंड पार्ट लाया हूँ, यानी कि मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ठीक है, ये VBI मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव में लिया हूँ। फ्रेंड्स एक बात आप नोट कर लें कि अभी पढ़ने का समय नहीं है। ठीक है, अभी आप जितने पढ़े हुए हैं उसको सिर्फ रिवाइज कीजिए। अक्सर बच्चा इसी टाइम गलती करता है कि वो जो पढ़ा हुआ नहीं है उनको पढ़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। जो पढ़ा हुआ है बस उसी को रिपीटिंग कीजिए, रिवाइज कीजिए। सो इस वीडियो को आप शुरू से इन तक देखिए। मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया हूँ बोर्ड मॉडल, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। सो इस वीडियो को शुरू से इन तक देखना है। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि दोस्त भी इस वीडियो को लाभ ले सकें। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और एक बात और, आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, कमेंट में आंसर देने से आपको एग्जाम तक याद रहेगा। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिजिक्स का चैप्टर 2। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में भी पहला चैप्टर मैं बताया वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर से आप स्टार्ट कीजिएगा अगर जो नहीं किए हैं तो। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। मानव नेत्र, जी हाँ फ्रेंड्स, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, मानव नेत्र का किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर आपको पता होगा क्या हो जाएगा, रेटिना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, रेटिना या दृष्टिपल। ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यानी कि कवर करेंगे, जो आपके स्क्रीन पे होगा। ध्यान से देखना है इसमें क्या कह रहा है। तारों की टिमटिमाना, जी हाँ फ्रेंड्स, तारों की टिमटिमाना की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है अपवर्तन के सिद्धांत, दूसरा है परिकिरण के सिद्धांत, तीसरा है वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो तारों का जो टिमटिमाना होता है ये किसके सिद्धांत पे काम करता है, ये आपका यानी कि राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्या हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी अपवर्तन के सिद्धांत, यानी ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। मोस्ट VBI बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर अधिक हो जाए तो कौन सा दृष्टि दोष होता है। इनमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देख सकते हैं निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दूरदर्शिता, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, क्या हो जाएगा, फोकस दूरी अधिक हो जाने पर आपको कौन सा दोष होगा, दूर दृष्टि दोष, यानी कि बी विल बी दी राइट आंसर। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। नेत्र में, ठीक है, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब की मतलब नेचर क्या होता है। ठीक है, नेत्र में जो बनता है, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको कमेंट में देना है। तो इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनका जो राइट आंसर की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप कमेंट में दीजिए। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा हो जाएगा। ठीक है, नेत्र में किसी वस्तु का यानी कि प्रतिबिंब बनता है वो सी विल बी द राइट आंसर। क्या, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ध्यान से देखिएगा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट वस्तुओं को सही तरीक़ा से नहीं देख पाता है तो वो कौन सा दृष्टि दोष होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इनका राइट आंसर आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए नंबर, ए विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पर है। ध्यान से देखिएगा, ये सारा इंपॉर्टेंट बोर्ड मॉडल VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका एग्जाम बहुत कम ही दिन बचा है, इसलिए सब क्वेश्चन को देख के जाइएगा। 100% गारंटी के साथ ये सब क्वेश्चन फंसेगा। आप देख सकते हैं इसमें क्या कर रहा है। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है तो वो कौन सा रंग है। ठीक है, इनमें से कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा विचलन किस रंग का होता है, बैगनी। जी हाँ फ्रेंड्स, बैगनी का सबसे ज़्यादा विचलन होता है, क्योंकि इसका तरंग है कम है, इसलिए सबसे ज़्यादा विचलित बैगनी कलर होता है। ठीक है, सो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दें, और फर्स्ट बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिहार बोर्ड से लेटेस्ट इस प्रकार का वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहेगा। आप देख सकते हैं इसमें क्या कह रहा है। अपनी लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने की आँख के गुण को क्या कहते हैं। इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इनका जो राइट आंसर की मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, समंजन क्षमता। क्या हो जाएगा, समंजन क्षमता, यानी कि बी विल बी दी राइट आंसर। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखना है इसमें क्या कह रहा है।
आप देख सकते हैं इसमें VBI बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। ठीक है, जो जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति होता है उसका उपचार यानी कि किस लेंस से किया जाता है, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बाईफोकल लेंस। उसे कहते हैं द्विफोकल लेंस या बाईफोकल लेंस, यानी कि बी विल बी दी राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। ठीक है, एक स्वस्थ जो हेल्दी मानव होते हैं उनके लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इनका आपको राइट आंसर चूज करना है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर A1 अनंत। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 25 सेंटीमीटर A1 अनंत, यानी डी विल बी दी राइट आंसर। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कर रहा है। विभिन्न दूरियों पर, ठीक है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। ठीक है, तो इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको राइट आंसर चूज करना है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सिलियरी पेशियों द्वारा। क्या हो जाएगा, सिलियरी पेशियों द्वारा, यानी सी विल बी दी राइट आंसर। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, जो नेत्र दूर दृष्टि, ठीक है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उनमें से कौन सा दोष होता है। इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको राइट आंसर चूज करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा, बी विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, इसमें उल्टा होता है, अगर आप दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हो तो आपको निकट दृष्टि दोष होगा। अगर आप नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं तो वो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें क्या कह रहा है, ठीक है, इसमें कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ठीक है, कौन से दृष्टि दोष में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा ऑप्शन है जरा दूरदर्शिता, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इनको राइट आंसर आपको चूज करना है, कमेंट में इनका आंसर दीजिए। तो कमेंट में हो जाएगा निकट दृष्टि दोष है। क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, ये विल बी दी राइट आंसर। चलिए सो हम लोग फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से इसमें देखना है। इसमें क्या कह रहा है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। ठीक है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। इनमें 4 ऑप्शन है, पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष, चौथा है वर्णाधनता। ठीक है, वर्णाधनता। चलिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इनका राइट आंसर की मैं बात करूं तो नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने पर कौन सा उत्पन्न होता है, तो ये हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जरा दृष्टि दोष, यानी सी विल बी दी राइट आंसर। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कैसा मतलब प्रतीत होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है नीला, दूसरा है उजला, चौथा है लाल, तीसरा है लाल, चौथा है काला। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश प्रतीत किस टाइप का होता है, तो यानी कि काला होता है। क्या हो जाता है, काला, यानी डी विल बी दी राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। श्वेत रंग कितने रंगों से मेल से बना है, तो आसान सा क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा 7, डी विल बी दी राइट आंसर। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए इसमें क्या कह रहा है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य कौन सा रंग का होता है, तो ये हो जाएगा लाल रंग का। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, सो इसलिए ये विचलन कम होता है। और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा यानी सबसे कम होता है, इसलिए उनका विचलन सबसे अधिक होता है। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। इंद्रधनुष का बनना किस बड़ी घटना पर आधारित है। ठीक है, इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित है, तो ये हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी कि सी विल बी दी राइट आंसर।
चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। ठीक है, अगर निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाएगा तो उल्टा होता है, यानी कि इसमें हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता दिया था, यानी ए विल बी दी राइट आंसर। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे होगा। ध्यान से इसमें देखना है। बोर्ड मॉडल VVI क्वेश्चन, सारा ऑब्जेक्टिव सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं लिया हूँ, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आइएगा। आप देख सकते हैं किसी कोलाइडी विलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणों को कहा जाता है। ठीक है, ये VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको परिभाषा भी पूछ सकता है। ठीक है, इस टाइप से, तो इनका आंसर हो जाएगा किसी कोलाइडी विलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकर्णन को कहा जाता है। तो जो इनका आंसर हो जाएगा फाइनली क्या हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, ये वाला कथन को आप रट लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, किसी कोलाइडी में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकर्णन को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखना है इसमें क्या कह रहा है। सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु, ठीक है, सामान्य मानव का नेत्र के दूर बिंदु कितना मानी जाती है, तो ये अनंत पर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इनका राइट आंसर, डी विल बी दी राइट आंसर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी विल बी दी राइट आंसर, यानी अनंत पर होता है। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे होगा। ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दे ताकि दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सके। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है। इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इनका राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अवतल लेंस। बी विल बी दी राइट आंसर। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति में चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है, अवतल लेंस। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखना है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, तो मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा होता है, ये हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, यानी ए विल बी दी राइट आंसर। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखना इसमें क्या कर रहा है। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। ठीक है, इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इनमें राइट आंसर की मैं बात करूं, पहला ऑप्शन है निकट दृष्टि, दूसरा है मोतियाबिंद, तीसरा है दीर्घ दृष्टि, चौथा है जरा दूरदर्शिता। तो इनका जो राइट आंसर की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, मोतियाबिंद। क्या हो जाएगा, बी विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, मोतियाबिंद दृष्टि दोष में क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कर रहा है। स्पेक्ट्रम, जी हाँ फ्रेंड्स, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इनका जो राइट आंसर की मैं बात करूँ बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर कमेंट में था। क्या हो जाएगा, डी विल बी दी राइट आंसर। क्या हो जाएगा, प्रिज्म। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रिज्म। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखना है इसमें क्या कर रहा है। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचलन यानी झुकाव कम होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है। तो इनका जो राइट आंसर की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, लाल रंग का। ठीक है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, इसलिए विचलन कम होता है। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कर रहा है। दीर्घ दृष्टि, ठीक है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। इनमें 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो इनका राइट आंसर की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उत्तल लेंस, यानी बी विल बी दी राइट आंसर। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है। इनमें 4 ऑप्शन है, पहला है परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा है वर्ण विक्षेपण, चौथा इनमें से कोई नहीं। इनका जो राइट आंसर की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। क्या हो जाएगा, सी विल बी दी राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, सी विल बी दी राइट आंसर, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी सी विल बी दी राइट आंसर। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। ये सब क्वेश्चन बहुत सारा रिपीटिंग क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बार बार ये सब पूछा गया है, इसलिए ध्यान देना है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो क्या हो जाएगा, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इनका विचलन होता है। तो ए विल बी दी राइट आंसर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए विल बी दी राइट आंसर। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परिकिरण, प्रकाश के अपवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। इनका जो राइट आंसर की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, प्रकाश के परिकिरण के कारण। क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट सो द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू।
यानी कि प्रकाश के परिकिरण के कारण। सो हम लोग चलिए फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखना है। इसमें क्या कर रहा है, आंख व्यवहार होता है, ठीक है, अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। आंख का जो मन है उसका ये होता है, ठीक है, व्यवहार होता है, यूजलेज होता है उनका। तो क्या होता है, ये उत्तल लेंस की तरह। क्या होता है फ्रेंड्स, उत्तल लेंस की तरह, क्योंकि नेत्र में उत्तल लेंस लगा रहता है यानी पाया जाता है। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे होगा। तो फाइनली हम देख सकते हैं इसमें क्या कह रहा है फ्रेंड्स, एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है। एक सिंपल प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है, इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इनका राइट आंसर आपको चूज करना है। तो इनका राइट आंसर की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 5 सतह। एक साधारण प्रिज्म में 5 सतहों से घिरा होता है, यानी कि सी विल बी दी राइट आंसर। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। इनमें 4 ऑप्शन है, पहला है दूरदृष्टि दोष, दूसरा है निकट दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दूरदृष्टिता, चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वो व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। तो जो इनका राइट आंसर की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दूरदृष्टि दोष, यानी ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। फाइनली हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इससे बाद और भी क्वेश्चन है। चलिए अभी सेकेंड लास्ट है आई थिंक, देख सकते हैं। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। इनमें 4 ऑप्शन है, कोलाइड या पुंज या प्रकाश, या इनमें से कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर आपको कमेंट में देना है, क्या हो जाएगा, कोलाइड। क्या हो जाएगा, ए विल बी दी राइट आंसर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कोलाइड। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। VBI बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें क्या कह रहा है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, ठीक है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इनका राइट आंसर आपको चूज करना है। तो फाइनली आपको राइट आंसर कमेंट में दीजिए, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2.3 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.3 सेंटीमीटर, यानी ए विल बी दी राइट आंसर। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पर होगा, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। इनमें 4 ऑप्शन है, पहला परिताड़िका, दूसरा है प्रकाश, सुग्राही, तीसरा है पुतली, चौथा है इनमें सभी। तो विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रकाश सुग्राही। क्या हो जाएगा, प्रकाश सुग्राही, बी विल बी दी राइट आंसर। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, ठीक है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में या कोर्निया में। तो इनका राइट आंसर की मैं बात करूँ तो सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, इनका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में। क्या हो जाएगा, मस्तिष्क, यानी ब्रेन में होती है। सिग्नलों की व्याख्या दिमाग में होती है हमारी। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये आखिरी क्वेश्चन था, अब तक के लिए मैं टोटल क्वेश्चन करा दिया हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलती रहेगी, ठीक है। जब तक का आपका तैयारी रिपीटिंग करते एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो सो इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी। फाइनली हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।